जय मसीह। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के संग एलिसा का शिष्य गेहाजी के विषय में बताना चाहूँगा। इसे आपको पढ़ने को मिलेगा 2 किंग चैप्टर 5 वर्सेस 20 to 27 में। जैसा कि मेरा पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार नामान, जो कि सीरिया का सेनाओं का सेनापति, एक कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर रखा था, लेकिन परमेश्वर का दास एलिसा के मार्गदर्शन के द्वारा वह चंगा पाए। उसके चंगा पाने के पश्चात नामान बहुत खुश हुआ, अति प्रसन्न होके एलिसा को कहा कि हे गुरुवर, आपको मैं कुछ दान में उपहार देना चाहूँगा, लेकिन एलिसा ने मना कर दिया। तो नामान जो है अपने सेनाओं के साथ वापस वो अपने देश की ओर लौट कर जा रहा था, अपने रथ गाड़ी पर सवार होकर। आधा रास्ता में ही फिर क्या हुआ कि गेहाजी, जो कि एलिसा का शिष्य था, उन्होंने दौड़ता हुआ नामान के पास गया और कहा, हे सेनाओं का सेनापति, महान लीडर नामान जी, मुझे अभी अभी गुरुजी ने आपके पास में भेजा है, क्योंकि गुरुजी के पास में 2 और भविष्यद्वक्ता आए हैं। उन्हें उपहार देने के लिए मुझे कुछ धनराशि और वस्त्र की आवश्यकता है, कृपया आप मुझे दें। तो नामान ने उन्हें धन दिया, चांदी का सिक्का दिया और कपड़े दिए। उसको लेके वो वापस आया अपनी कुटिया में, और फिर नामान का दिया हुआ सामान को लेके वो अपनी कुटिया में पहुँचे। फिर गेहाजी जो है अपना गुरु एलिसा के पास पहुँचता है और एलिसा उसको पूछता है, गेहाजी तुम कहाँ गया था? गेहाजी कहता है, गुरुजी मैं तो कहीं नहीं गया। तो एलिसा बोलता है, मेरा आत्मा तुम्हारे संग था और मैंने सब देख लिया और सुन लिया कि किस प्रकार तुमने नामान से धन मांगा और वस्त्र मांगा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, नामान के ऊपर जो कुष्ठ रोग था वो तुम्हारे ऊपर आ जाए। गेहाजी के ऊपर में कुष्ठ रोग आ गया, उसका चमड़ा पूरा सफ़ेद हो गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलता है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, पहला तिमोथियस के पत्र 6:10 यानी 1 टिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10 में कहा गया है, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल। जो धन को प्रेम करता है, वही धन का प्रेम जो है सारे बुराइयों का जड़ है। इसमें हम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, गलत धारणा नहीं रखना चाहिए कि रुपया जो है सारा बुराई का जड़ है। रुपया सारा बुराई का जड़ नहीं है, लेकिन उस रुपया को, उस धन को जो प्रेम करता है, वो सारा बुराई का जड़ होता है। इसीलिए हम मसीही लोग अपने पास जो चीज़ है उसी से ही संतुष्ट होना सीखना चाहिए और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लोभ बुरी भला है और हमें अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है और कभी भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोगों को झूठ बोल सकता है, लेकिन हम अपने आत्मा को और परमेश्वर को झूठ नहीं बोल सकता है। तो बेहतर यही होगा कि हमें हमेशा सत्य बोलना है और सत्य के राह पे चलना है। परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष करे इस वचन के द्वारा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।